ही स्वाद के दीवानों को राजधानी में एक नया ठिकाना मिलने वाला है। जी हां, हाउसिंग बोर्ड की ओर से प्रतापनगर, मानसरोवर और नाइला में विश्व स्तरीय चौपाटियां तैयार हो रही हैं, जहां की दुकानों के संचालन और प्रबंधन के लिए बोर्ड ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। पेश है खास रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड शहर के मानसरोवर, प्रतापनगर और नाइला में हर तरह की सुविधाओं से युक्त चौपाटियों का निर्माण कर रहा है। इन चौपाटियों में दुकान लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाउसिंग बोर्ड ने दुकानों के संचालन और प्रबंधन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिए हैं। प्रतापनगर की 28, मानसरोवर की 22 और नाइला की 16 दुकानों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। तीनों जगहों की चौपाटियों में आवेदनकर्ता अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhp और sppprajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। वहीं संबंधित उप आवासन आयुक्त कार्यालय या कॉल सेंटर पर कार्यालय के समय में 014127446888 और 014127400009 और कार्यालय के समय के बाद 946105429192 और 9460254319 पर सभी जानकारी कॉल कर हासिल कर सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया है कि चौपाटियों में बोर्ड की ओर से ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि इससे पहले शहर में किसी भी चौपाटी पर उपलब्ध नहीं है। प्रतापनगर में बन रही चौपाटी के आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बोर्ड प्रताप स्ट्रीट एवेन्यू विकसित करेगा। इस पूरे क्षेत्र में सजावटी पौधे लगाए जाएंगे, जॉगिंग ट्रैक बनाए जाएंगे, बैठने के लिए बेंच लगाई जाएंगी और रंग बिरंगी लाइटों से इसे सजाया जाएगा। इस एवेन्यू को विदेशों की फूड स्ट्रीट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसमें करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रतापनगर चौपाटी में 220, मानसरोवर चौपाटी में 180 और नाइला स्थित चौपाटी में 125 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इन चौपाटियों में आगंतुकों के 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए अच्छे स्पेस वाली पार्किंग बनाई जाएंगी। चौपाटियों में हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा और खुले क्षेत्र को लैंडस्केपिंग के माध्यम से आकर्षक बनाया जाएगा। चौपाटियों पर लगाए जाने वाले पौधों में विशेष तौर पर सजावटी पौधे होंगे, जिसमें विभिन्न तरह के पाम, फूलों वाले पौधे और आकर्षक हर्ब्स और सब्ज लगाई जाएंगी। चौपाटियों पर जगह जगह म्यूजिक सिस्टम लगाए जाएंगे, जिन पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ यूरोपियन वाद्य संगीत भी बजेगा। विशेष अवसरों पर राजस्थानी लोक गायकों के संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। चौपाटियों को विवाहों के लिए आकर्षक बनाने के लिए सेल्फी पॉइंट और लाइव शो आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही चौपाटियों में LED स्क्रीन लगाई जाएंगी, जहां पर बोर्ड की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। चौपाटियों के निर्माण में बोर्ड ने कोरोना से बचाव का भी ध्यान रखा है। तीनों चौपाटियों पर बोर्ड की ओर से सैनिटाइजेशन स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। चौपाटियों पर बच्चों के खिलौने, हैंडीक्राफ्ट, पराठा, दक्षिण भारतीय व्यंजन, उत्तर भारतीय व्यंजन, जैन व्यंजन, जोधपुरी व्यंजन, क्षेत्रीय भोजन, जूस, फालूदा, चाय, कॉफी, फलहार चाट, राजस्थानी व्यंजन और सिंधी भोजन के लिए दुकानें आवंटित की जाएंगी, जिसके लिए आवेदनकर्ता के पास सक्षम विभाग से आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही जिस व्यवसाय के लिए आवेदन कर रहा है वो उसमें 5 साल का अनुभव होना चाहिए। जिस व्यवसाय के लिए आवेदन कर रहा है आवेदनकर्ता, उस व्यवसाय से संबंधित जयपुर में कम से कम 1 प्रतिष्ठान होना चाहिए। वहीं गत 3 साल में कम से कम 1 साल का वार्षिक कारोबार होना चाहिए। आपको बता दें, दुकानों के लिए 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए किराया रखा गया है और किराया राशि में प्रतिवर्ष 5% की दर से 100 रुपए के पूर्णांक में वृद्धि की जाएगी। तकनीकी रूप से योग्य पाए गए और विभाग द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस के भुगतान की स्वीकृति देने वाले आवेदनकर्ता को विभाग द्वारा जयपुर चौपाटी, प्रतापनगर, मानसरोवर और नाइला स्थित दुकानों के संचालन करने के लिए चुना जाएगा। दुकानों की संख्या से अधिक मापदंड अनुसार योग्यता रखने वाले एवं निर्धारित लाइसेंस फीस की सहमति देने वाले आवेदनकर्ता की स्थिति में निर्धारित योग्यता में उच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को समिति द्वारा अभिशंसा करने के बाद मंडल द्वारा चयनित किया जाएगा। ऐसे में परिस्थितिवश 1 से अधिक आवेदकों को समग्र मूल्यांकन के बाद समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी द्वारा दुकान का आवंटन किया जाएगा। जयपुर से शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।